गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं परीक्षणात्मक अनुसंधान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसे हम प्रयोगात्मक शोध या परीक्षणात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। परीक्षणात्मक अनुसंधान एक प्रकार का ऐसा अवलोकन है जो नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। इस शोध के प्रयोग का विशेष महत्व होता है। प्रयोग से तात्पर्य नियंत्रित परिस्थितियों में अवलोकन करना होता है। परीक्षणात्मक शोध को परिभाषित करते हुए जहोदा एंड कुक लिखते हैं कि सामान्य अर्थ में एक परीक्षण को प्रमाण के संकलन को व्यवस्थित करने की प्रणाली माना जा सकता है जिसमें कि किसी प्राकल्पना की सार्थकता के विषय में निष्कर्ष निकाले जा सकें। परीक्षणात्मक शोध प्राकल्पना की सत्यता, प्रामाणिकता तथा विश्वसनीयता की जांच करने की प्रक्रिया है। इसमें आनुभविक तथ्यों को एकत्र कर तथा जिनमें परस्पर कारण प्रभाव संबंध स्पष्ट तथा सुनिश्चित होते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान के विभिन्न कारकों का परस्पर कारणीय संबंधों का नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है और अंत में वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं चैप्लिन की। चैप्लिन परीक्षणात्मक अनुसंधान को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान में परीक्षणात्मक रचना की अवधारणा नियंत्रण की दशाओं के अंतर्गत अवलोकन द्वारा मानवीय संबंधों के अध्ययन को की ओर संकेत करती है। यानी सामाजिक विज्ञानों में कुछ ऐसा प्रयोग किया जाता है जैसा भौतिक विज्ञानों में नियंत्रित परिस्थितियों में परीक्षण किया जाता है। परीक्षणात्मक शोध में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नियंत्रित परिस्थितियों में परीक्षण करके कारकों का कारण प्रभाव के क्रम में अवलोकन किया जाता है। चैप्लिन फिर इसे और स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि प्रयोग नियंत्रित दशाओं में किया जाने वाला अवलोकन मात्र है। जब केवल अवलोकन किसी समस्या को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाने में असफल रहता है, तब वैज्ञानिक के लिए परीक्षण का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। इस शोध में सामाजिक विज्ञानों तथा समाजशास्त्र में प्रयोगशाला प्रणाली का विकल्प जैसा है। परीक्षणात्मक शोध का उद्देश्य घटनाओं की व्याख्या तथा स्पष्टीकरण करना होता है, इसलिए इसे व्याख्यात्मक शोध भी कहते हैं। इसी तरह इसे परिभाषित करते हुए विमल शाह लिखते हैं कि प्रयोग शब्द शोध के उस भाग की उस ओर निर्देश करता है जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित कर लिया जाता है, जबकि अन्य में परिवर्तन लाया जाता है और उनके प्रभावों को नियंत्रित चरों में देखा जाता है। यानी प्रयोगात्मक या परीक्षणात्मक शोध का सामाजिक विज्ञानों में वही महत्व है जो भौतिक विज्ञानों में प्रयोगशाला पद्धति का है। इसी तरह हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसके 3 प्रकार हैं। पहला है आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट, यानी पश्चात परीक्षण। पश्चात परीक्षण में इस परीक्षण में हम समान गुणों वालों का 2 समूह लिए जाते हैं। एक समूह को ज्यों का त्यों रहने दिया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया जाता, इसे नियंत्रित समूह कहते हैं।
दूसरा समूह हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के रूप में लेते हैं। इसमें किसी कारक के प्रभाव में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है तथा एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत दोनों नियंत्रित समूहों को और परीक्षणात्मक समूहों का अध्ययन किया जाता है। नियंत्रित समूह में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन लाने का हमने प्रयास नहीं किया था। इसी तरह से हम परीक्षणात्मक समूह में किसी नवीन परिस्थिति समूह पर इसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाता। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि परीक्षणात्मक समूह पर जो नवीन परिस्थितियों का प्रभाव को मापा जाता है। यदि नियंत्रित और परीक्षणात्मक दोनों ही समूहों में समान परिवर्तन आते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि नवीन परिस्थिति का परीक्षणात्मक समूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यदि नियंत्रित समूह की तुलना में परीक्षणात्मक समूह में परिवर्तन अधिक होते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि नवीन परिस्थिति का कारक पर प्रभाव पड़ा है। यानी हम ये देखते हैं, अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो दो समान समूह या को लेके हम देख सकते हैं कि जिनमें बाल विवाह का काफ़ी प्रचलन है। तो इनमें एक समूह में जिसे हम परीक्षणात्मक समूह मान लेते हैं तो उसमें बाल विवाह के विरुद्ध काफ़ी प्रचार प्रसार किया जाता है और कुछ समय के बाद उस समूह का तुलना नियंत्रित समूह से हम करें जिसमें कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया, तो यदि बाल विवाह के प्रचलन की दृष्टि में इन दोनों में अंतर देखने को मिलता है तो परीक्षणात्मक समूह में बाल विवाह की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है और नवीन कारक अर्थात बाल विवाह विरोधी प्रचार प्रसार को हम इसका कारण मान सकते हैं। ये था आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट है हमारा बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट। इस विधि के अंतर्गत हम दो समूह का चुनाव नहीं करके केवल एक ही समूह का चुनाव करते हैं। यहाँ इस समूह का अध्ययन दो विभिन्न अवधियों में किया जाता है और पूर्व तथा पश्चात के अंतर को ज्ञात किया जाता है। पूर्व और पश्चात में किए गए अध्ययन के आधार पर यह देखा जाता है कि पूर्व अवस्था और बाद की अवस्था में क्या अंतर आया है। क्या यह अंतर नवीन परिस्थितियों के कारण आया है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, हम किसी गांव का चुनाव कर लेते हैं और वहाँ हम फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में प्रभावों के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो एक अनुसूची की सहायता से पहले यह पता लगाया जाता है कि गांव वालों ने इस कार्यक्रम को कहाँ तक स्वीकार किया है। यह पूर्व की स्थिति है जिसे अध्ययन की दृष्टि में हम फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं। फिर इस गांव में रेडियो, दूरदर्शन, ग्राम सेवक, स्कूल अध्यापक, डॉक्टर, नर्स आदि की सहायता से लोगों को परिवार कल्याण कार्यक्रम की अच्छाइयों से भलीभांति परिचित कराया जाता है। इस काल को उपचार काल या द्वितीय स्तर के नाम से जाना जाता है। यानी एक निर्धारित अवधि के पश्चात इस गांव का पूर्व में निर्मित अनुसूची की सहायता से पुनः अध्ययन किया जाता है। यह पश्चात की स्थिति है जिसे तृतीय स्तर माना जा सकता है। अब पूर्व की स्थिति तथा पश्चात की स्थिति में अंतर ज्ञात हो जाएगा। पूर्व की बजाय अब यदि गांव वाले परिवार कल्याण कार्यक्रम को अधिक मात्रा में अपनाते हैं या स्वयं आके इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हैं तो इसे द्वितीय स्तर में किए गए प्रयत्न का परिणाम मान लिया जाएगा। अब नेक्स्ट है एक्स पोस्ट फैक्ट्स एक्सपेरिमेंट। इसमें कार्यांतर तथ्य परीक्षण यानी अतीत से संबंधित तथ्यों का अगर हमें पता लगाना है तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। कोई घटना जो इतिहास में गुजर चुकी है, अगर हम उसका अतीत की घटनाओं को हम दोहराया नहीं जा सकता,
लेकिन उसकी पुनरावृत्ति शोधकर्ता के लिए संभव नहीं है। उन्हें ना तो नियंत्रित किया जा सकता है, ना उसमें कोई परिवर्तन लिया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में इस शोध विधि को काम में लेते हुए प्राचीन अभिलेखों के भिन्न भिन्न पक्षों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके महत्वपूर्ण अध्ययनों तक पहुंचा जा सकता है और उपयोगी परिणाम निकाले जा सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि अभिलेखों की तुलना से महत्वपूर्ण परिणामों का मापना संभव हो पाता है। इस विधि द्वारा अध्ययन हेतु हम ऐसे समूहों का चुनाव करते हैं जिनमें एक समूह में जिसका कि उसे अध्ययन करना है कोई ऐतिहासिक घटना घटित हो चुकी हो, एवं दूसरा ऐसा समूह जिसमें कोई भी ऐतिहासिक घटना घटित नहीं हुई है। इन दोनों समूहों की पुरानी परिस्थितियों में तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर हम ये ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि एक समूह में उस घटना में घटित होने के क्या कारण थे, कौन सी परिस्थितियों ने उस घटना के घटित होने में योग दिया है। इस विधि के द्वारा हम ऐतिहासिक घटना चक्रों का पता लगाकर वर्तमान अवस्थाओं या घटनाओं के कारणों की हम खोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम देख सकते हैं कि अनुसूचित जनजातियों पर विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों का प्रभाव का अगर हमें अध्ययन करना है तो इसके लिए हमें ऐतिहासिक तथ्यों को चुनना पड़ेगा। यह पता लगाना पड़ेगा कि इन कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी किन किन लोगों के पास है, इन कार्यक्रमों का लाभ इनमें से किसको मिल चुका है। फिर यह पता लगाना पड़ेगा कि जो लोग इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए हैं उनकी आयु क्या है, उनका शैक्षणिक स्तर क्या है और वे किस जनजाति के सदस्य हैं, साथ ही उनकी आजीविका का स्रोत क्या है, वे किस क्षेत्र में के रहने वाले हैं। ऐसे अध्ययन का लाभ यह होगा कि तुलना के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि कल्याण कार्यक्रमों का लाभ उठाने में कौन सी जनजातियाँ और विशेषकर किन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियाँ आगे हैं। जिस जनजाति के लोगों ने इस योजनाओं का लाभ उठाया है, क्या वे शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, प्रमुखतः किस आयु वर्ग के हैं। साथ ही ये पता लगाना होगा कि कार्यक्रम का लाभ उठाने में प्रमुख रूप से कौन से लोग हैं, ये कृषक है या श्रमिक है या दस्तकार हैं या वन संप्रदाय एकत्र करके आजीविका चलाने वाले हैं या कारखाने में कार्य करने वाले मजदूर हैं। कुछ समय के पश्चात इन्हीं कारकों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं लोगों का हम पुनः अध्ययन किया जाएगा और तत्पश्चात तुलना के आधार पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, there is three types of experimental research. One is after only experiment, second one is before after experiment, and last one is ex post facts experiment. तो इस तरह से हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, उसके मीनिंग क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं। थैंक्स।